हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है उसे देखेंगे। देखो, तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट देखेंगे इसका। क्या है कंसेप्ट? ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 3x3 का एक मैट्रिक्स है। अब इसे अगर ट्रांसपोज करने का मतलब ये हुआ, इसके रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। सीधा देखो, पहला रो में क्या है कि 1 2 3 है, तो इसको कॉलम में लिख दो 1 2 3। और ये आपका सेकंड रो है, तो इसको सेकंड कॉलम बना दीजिए 4 5 6। थर्ड रो, थर्ड कॉलम बना दीजिए 7 8 और 9। ठीक, यही हुआ आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए के पावर टी से या ए का पावर डैश। ठीक है बच्चों, अब इसके नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉपर्टी भी होते हैं, जैसे मान लीजिए 2x2 का मैट्रिक्स एग्जांपल अपने मन से। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3। ठीक है, ये है आपका 1/3 का मैट्रिक्स, पहला रो 3 गो कॉलम है, 1/3 का मैट्रिक्स है। अब इसे ट्रांसपोज कीजिए, ए के पावर टी कीजिए, या कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है बुक में ए के पावर डैश। ये पहला रो को पहला कॉलम में लिख दीजिए 1 2 3। ये क्या हो गया 3/1 का। देखिए मैट्रिक्स था पहले 1/3 का, बन गया 3/1। तो अगर हम कोई भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे आपस में, तो वही होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, जरा इसी पर आधारित है ये आपका पहला क्वेश्चन। क्या कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज, मतलब इन सब ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता निकालने के लिए, राइट। चलिए पहला देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशंस फर्स्ट। तो पहले मान लीजिए ये मैट्रिक्स है आपका, ये 5 1/2 और 1, राइट। 3/1 का है, मतलब 3 रो 1 कॉलम है। तो ए के पावर डैश यानी ट्रांसपोज अगर निकालेंगे, इसे कॉलम को रो में लिख देंगे ऐसे 5 1/2 1। सो सिंपल, बहुत आसान है। 1/3 का हो गया मैट्रिक्स। ये देखिए 3/1 का था मैट्रिक्स, 3 रो 1 कॉलम, अब हो गया 1 रो और 3 कॉलम। देख लीजिए, ये हो गया ट्रांसपोज, मतलब रो को और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, वही होता है आपका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसी प्रकार देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए आपका बी है, तो 1 -1 2 3, इनका ट्रांसपोज अगर निकालना रहे, बी डैश निकालना रहे, तो रो को कॉलम बना दो। देखो पहला रो में 1 और -1 है, तो इसको पहला कॉलम में लिख लीजिए 1 -1 2 3 है 2 3। देख लीजिए ये 2/2 का मैट्रिक्स है। ये इंटीजर है, ये पहले रो में था, ये 2 और 3 कॉलम आ गया है, वो मैट्रिक्स का रो में था। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको मान लेंगे आपका सी मैट्रिक्स। तो सी में क्या है कि -1 5 6 √3 5 और 6 2 3 -1। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, इसका भी ट्रांसपोज करेंगे, सी डैश निकालेंगे। तो सी डैश का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बनाना। तो पहला रो में 1 -1 5 6 है, तो इसको कॉलम में लिख लीजिए -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। देखो कितना आसान है, 3/3 का है। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस सीधा ट्रांसपोज निकालना था। और आपके बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, निश्चित पूछेगा आपको। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि फर्स्ट में क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये लिख लो इसको -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये मैट्रिक्स ये है। और मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है -4 1 -5 1 2 0
311। ठीक, चलो अब वेरीफाई करने के लिए कहता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है कि नहीं। ठीक, तो यहां पर पहला नंबर देखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इसको पहले क्या करेंगे, पहले दो मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, पहले ए प्लस बी निकालो। ठीक, तो पहले जो है आपका ए प्लस बी निकालिए, पहला ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स जोड़ो, तो मैट्रिक्स -1 2 3 5 -2 1 और 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0। इनको जोड़ने पर कितना आएगा, -1 प्लस -4 यानी -5, 2 और 1 3, 3 और 5 को जोड़ो तो मतलब -2 आएगा, 5 और 1 6, 7 2 9 और 9 प्लस 0 यानी 9, -2 प्लस 3 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, ए प्लस बी आ गया। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सिंपल है कि ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, इसके ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इनके रो को कॉलम बना देंगे, चाहे कॉलम को रो बना देंगे। तो पहला रो में क्या, -5 3 -2, इसको कॉलम में लिख लीजिए, -5 3 -2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लीजिए 6 9, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बना दीजिए 1 2 और 2। मतलब ये हो गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये निकालिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, देखो, तो मैट्रिक्स ए के क्या करेंगे, ए के रो को कॉलम में लिख देंगे और चाहे कॉलम को रो में लिख देंगे। ए का ट्रांसपोज में आ जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये हो गया आपका ए का ट्रांसपोज। और उसके बाद बी का भी ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंज विथ रो और कॉलम, इसके रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। तो -4 1 -5 पहला रो में है तो इसको पहला कॉलम लिख दीजिए, चाहे -4 1 3 पहला कॉलम है इसको पहला रो बना दीजिए, यही हुआ ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगी, -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। देखो ये आ गया बी का ट्रांसपोज। ठीक, अब ये दोनों को जोड़ो, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगी, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 3 1 2 1। तो जोड़ने अब क्या आ जाएगा, -1 प्लस -4 यानी -5 आएगा 5 1 6, -2 प्लस 3 1 2 प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 1 प्लस 1 2 3 प्लस -5 -2 9 प्लस 0 यानी 9 1 प्लस 1 यानी 2। देखो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गया। तो हम यहाँ से कह दिया कि वेरीफाई हो गया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ गया। 10 ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, वेरीफाइड। राइट बच्चों, नोट कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन इसका है सॉल्यूशंस सेकंड। ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी निकालो। ए का मैट्रिक्स है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक, अब माइनस बी का मैट्रिक्स है -4 1 -5 1 2 0। ठीक है, अब ये कितना घटाओ इसको, -1 -4 यानी 3 हो जाएगा, 2 -1 1 3 में से -5 को घटाओ 8 5 -1 यानी 4 7 -2 यानी 5 9 -0 9 -2 -3 -5 1 -1 0 1 -1 0। ये आपका ए माइनस बी मैट्रिक्स निकला। अब जरा इसका ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम बना दो, चाहे कॉलम को रो बना दो। ये हो जाए 3 1 8, 3 1 8 4 5 9 लिख दो।
इनको थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लो ऐसे। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब जरा उसको लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को माइनस करके घटा देंगे। ए का ट्रांसपोज निकालो पहले, ये कहाँ है इसका ट्रांसपोज, ये पहला रो में -1 2 3, इसको पहले कॉलम में डाल दीजिए। 5 7 9 -2 1 1, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज निकालो, बी मैट्रिक्स है तो इसका पहला रो को पहला कॉलम में लिखो, -4 1 -5 1 2 0 3 1 1, राइट। अब क्या करना है कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज करो। ए का ट्रांसपोज कितना दिया हो, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, माइनस बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है कि -4 1 3 1 2 1 -5 0 1, -1 -4 यानी ये हो गया 3, 5 में से गया 4, -2 -3 -5 2 -1 1, 7 में से 2 गया 5, 1 में से गया 0, 3 माइनस प्लस 8 9 -0 9 1 -1 यानी ये हो गया 0, ठीक। अब क्या देखो, ये जो है आपका यहाँ पर ए माइनस बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ गया। इससे हम कह सकते हैं कि मेरा वेरीफाई हो गया कि 10 ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, वेरीफाइड, राइट। नोट कीजिए।